क्या आपने कभी सोचा है कि लता मंगेशकर की आवाज इतनी मैजिकल क्यों थी? वो आवाज जो हर दिल को छू जाती थी, हर एहसास को जगा देती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो शायद आज तक आपने सुने नहीं होंगे? जैसे कि क्या आपको पता है कि लता जी ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि मराठी फिल्म्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया था। और हाँ, उन्होंने ये काम एक सियोडिनम से किया था, आनंद घन। और ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लता जी की जिंदगी के उन पन्नों की जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी उम्र से, जब वो सिर्फ 13 साल की थी। उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया। घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई और इसी वजह से लता ने सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना शुरू किया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उनका पहला रिकॉर्डिंग 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म किती हसल के लिए हुआ। लेकिन उस वक्त लोगों को उनकी आवाज बहुत पतली या बच्चों जैसी लगी। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो, 13 साल की एक लड़की जिसने अपने परिवार को संभालने का फैसला किया और उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। पर लता ने हारना नहीं सीखा। उन्होंने मेहनत करना जारी रखा। वो रियाज करती रही, अपनी आवाज को इम्प्रूव करती रही और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उनकी मेहनत रंग लाई। ये वही लता मंगेशकर है जिन्होंने बाद में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो ये थी लता जी की शुरुआत, एक स्ट्रगल से भरा हुआ सफर जिसमें उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। लता मंगेशकर का नाम सुनते ही एक आवाज दिमाग में गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आवाज 25,000 से ज्यादा गानों में रिकॉर्ड हुई है? हाँ, आपने सही सुना, 25,000 गाने। और ये सिर्फ हिंदी या मराठी तक सीमित नहीं है। उन्होंने 36 अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। मतलब अगर आप एक दिन में एक गाना सुनते हैं तो आपको 68 साल लगते इनके सारे गाने सुनने में। ये एक ऐसी रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई तोड़ पाए। उनके गानों में से कुछ तो ऐसे हैं जो हर दिल में बस गए, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नेहरू की आंखें भी नम हो गई, या फिर लग जा गले जो आज भी हर प्यार करने वाले की जुबान पर है। ये गाने सिर्फ गाने नहीं, एहसास हैं जो हर जनरेशन के साथ जुड़ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लता जी की आवाज इतनी खास क्यों है? उनकी आवाज में एक नरमी थी, एक सच्चाई थी जो हर एक्टर के एक्सप्रेशंस को जिंदा कर देती थी। वो प्लेबैक सिंगिंग का वो स्टैंडर्ड बन गई जिसे आज भी कंपेयर किया जाता है। मतलब बॉलीवुड में अगर किसी को परफेक्ट प्लेबैक सिंगर की बात करनी हो तो लता मंगेशकर का नाम सबसे पहले आता है। और हाँ, एक बात और, उनकी आवाज सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को नए मौके दिए, नए टैलेंट को प्रमोट किया। मतलब लता जी सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन थी। तो आप बताओ, क्या आज भी कोई है जो उनकी जगह ले सकता है? लता मंगेशकर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी ने स्वर्ग से उतरकर गाना सुना दिया हो। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। वो इतनी हाई पिच में गाती थी लेकिन हर शब्द इतना साफ और क्लियर होता था कि सुनने वाले के कान में मीठा सा एहसास छोड़ जाता था। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल था जिससे उनकी पहचान बनी। कंपोजर्स भी उनकी इसी खूबी से इतने इम्प्रेस थे कि वो स्पेशली उनके लिए मेलोडीज बनाते थे, जैसे एस.डी. बर्मन और मदन मोहन। इनका तो कहना ही क्या, इन्होंने लता जी के लिए इतने गीत लिखे कि आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है, जैसे लग जा गले या अजीब दास्तां है। ये गीत सिर्फ लता जी की आवाज में ही इतने खूबसूरत लगते हैं। और हाँ, एक और बात जो लता जी को अलग बनाती थी वो ये कि वो अपनी आवाज को हर एक्टर के हिसाब से एडजस्ट कर लेती थी। जैसे मधुबाला के लिए आएगा आने वाला में वो झुकी हुई शर्माती हुई लड़की की तरह गाती है, तो प्यार किया तो डरना क्या में वही आवाज एकदम कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो जाती है। ये उनकी वर्सेटैलिटी थी। वो हर रोल को अपनी आवाज से जिंदा कर देती थी और यही वजह है कि आज भी उनके गाने इतने टाइमलेस हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर जनरेशन को अपना बनाता है। तो आप बताओ, लता जी का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताना। लता मंगेशकर का नाम सुनते ही उनकी आवाज और गाने याद आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक म्यूजिक कंपोजर भी थी? हाँ, उन्होंने मराठी फिल्म्स के लिए आनंद घन नाम से म्यूजिक कंपोज किया था। ये नाम उन्होंने खुद रखा था जिसका मतलब है आनंद का खजाना। उनकी कॉम्पोजिशंस भी वही एहसास लेकर आती थी जो उनके गानों में होता था, दिल को छू लेने वाला। लता जी ने म्यूजिक इंडस्ट्री को सिर्फ अपने गानों से ही नहीं बल्कि यंग सिंगर्स को मेंटर करके भी बढ़ाया। उन्होंने सोनू निगम, श्रेया घोषाल जैसे सिंगर्स को गाइड किया। उनका कहना था कि संगीत सिर्फ स्वरों का मेल नहीं, ये एहसास का मेल है। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ म्यूजिक तक नहीं था, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थी। उन्होंने अपनी अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा
चैरिटी में दिया। बच्चों की एजुकेशन, महिलाओं के एम्पावरमेंट और दुर्बल लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रही। एक बार उन्होंने अपने गाने ए मेरे वतन के लोगों की पूरी अर्निंग इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी थी। तो ये थी लता जी की जिंदगी की वो बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। वो एक लेजेंड थी जिसने अपने काम और एहसास से सबको इंस्पायर किया। लता मंगेशकर जी को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक लेजेंड की तरह माना जाता है। उनको मिलने वाले अवार्ड्स और ऑनर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुन के आपको हैरानी होगी। सबसे पहले उनको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला था 1991 में। यह अवार्ड सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में सबसे ऊपर होते हैं और लता जी तो उस फील्ड की क्वीन थी। उसके बाद उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला जो कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। और नेशनल फिल्म अवार्ड्स वो तो उनको मल्टीपल टाइम्स मिल चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। फ्रांस ने उनको अपना सबसे बड़ा कल्चरल अवार्ड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया और यूके ने भी उनको स्पेशल रिकॉग्निशन दी थी। और एक अमेजिंग फैक्ट, लता जी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। उन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे, लगभग 30,000 से भी ज्यादा। सोचो, इतने सॉन्ग्स का मतलब है कि अगर आप रोज 10 गाने भी सुनो तो आपको 8 साल लग जाएंगे सब सुनने में। ये है लता मंगेशकर जी का लेगेसी जो सिर्फ अवार्ड्स तक नहीं बल्कि हर दिल तक पहुंची। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।